इस महिला की कहानी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जन्म से ही इनके दोनों हाथ नहीं है, लेकिन ये महिला कुछ ऐसे कारनामे करती है जिसे हाथ होने के बावजूद भी अच्छे से अच्छे लोग भी नहीं कर पाते। जी हाँ, जेसिका बॉक्स नाम है इनका। जेसिका बॉक्स बिना हाथों के जन्मी, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमज़ोरी बनाने के बजाय ताकत बनाई। आज वो एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है। उन्होंने हवाई जहाज उड़ाने और गाड़ी चलाने में महारत हासिल की है। जी हाँ, इतना ही नहीं, वो पियानो में भी कुशल है। जेसिका कॉक्स ने साइकोलॉजी में बैचलर डिग्री के साथ कम्युनिकेशन में 2005 में एरिज़ोना यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है। 14 साल की उम्र तक कॉक्स ने कभी भी मानव निर्मित नकली हाथों का उपयोग नहीं किया। वह अपने पैरों को ही अपने हाथों की तरह उपयोग करती है। वह कभी खुद को दूसरों से कम नहीं समझती थी, बल्कि वो सब कुछ कर सकती है जो हाथ होकर दूसरे इंसान करते हैं। जैसे कि वह कार चलाती है, बल्कि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, और साथ ही वो कीबोर्ड पर 1 मिनट में 25 शब्द भी टाइप कर लेती है। इसके साथ ही वह एक सर्टिफाइड स्कूबा गोताखोर भी है। जेसिका कॉक्स 2005 में पहली बार कॉक्स ने सिंगल इंजन वाला एयरप्लेन चलाया था। बाद में 3 महीनों के प्रशिक्षण के बाद कॉक्स को अपना पायलट सर्टिफिकेट 10 अक्टूबर 2008 में मिला और लाइट स्पॉट एयरक्राफ्ट को 10,000 फीट तक चलाने की इजाज़त उन्हें मिल गई। उन्होंने फ्लाइट का प्रशिक्षण स्कॉलरशिप से मिलने वाले पैसों से लिया और एक प्रोफेशनल पायलट की तरह वो अपने पैरों की सहायता से एयरप्लेन चलाने लगी थी। जी हाँ, बात करें तो सन 1940 में ERCO 415 CE एयरक्राफ्ट ने कॉक्स की हालत को देखते हुए अपने प्लेन में कुछ बदलाव करने की ठानी और अंत उन्होंने एक ऐसे प्लेन की खोज की जिसे आसानी से एक पैर की सहायता से ही नियंत्रित किया जा सके। इससे एयरप्लेन उड़ाने में कॉक्स को काफ़ी सहायता होती थी और वह आसानी से औरों की तरह एयरप्लेन उड़ाती थी। 10 साल की उम्र से ही कॉक्स ने ताइक्वांडो, कराटे की सामान, एक आधुनिक कोरियाई मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण अपनी स्थानीय स्कूल सिएरा विस्टा से लेना शुरू कर दिया था। जी हाँ, 14 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला ब्लैक बेल्ट भी जीता। अपने प्रशिक्षण में कॉक्स ने काफ़ी नई नई तकनीकों को खोज निकाला था, जैसे कि सामने वाले पर हाथों से प्रहार करने की बजाय वह पैरों से प्रहार करती थी। इसी के चलते ATA चैंपियनशिप में कॉक्स ने अपना दूसरा और तीसरा ब्लैक बेल्ट भी जीत लिया। बात करें अगर तो सन 2014 में एरिज़ोना स्टेट चैंपियन का टाइटल भी उन्हें दिया गया था। खेल के दौरान देखा गया था कि कॉक्स ने कभी भी अपने आप को दूसरों के मुकाबले कम नहीं समझा। जेसिका कॉक्स को एक प्रेरणादायक वक्ता भी 20 से ज़्यादा देशों में उन्होंने अपनी प्रेरणादायक कहानियाँ बताई है। जी हाँ, और भाषण दिए हैं। जेसिका कॉक्स का जन्म बिना हाथों के हुआ था। डॉक्टर को भी उनके जन्म के समय पता नहीं था कि उनका जन्म ऐसे क्यों हुआ, लेकिन जेसिका ने कभी इसे अपनी कमजोरी नहीं माना। जेसिका ने अपने पैरों को अपना हाथ समझकर अपने लक्ष्य को हासिल करती गई और आज दुनिया भर के लोगों के साथ अपनी कहानी बता रही है। 1983 में एरिज़ोना के सिएरा विस्टा में जन्मी जेसिका ने पैरों की सहायता से अपनी ज़िंदगी को जीना सीखा। जन्म के बाद उनके मन में काफ़ी प्रश्न भी आए होंगे कि क्या वह दूसरे साधारण लोगों की तरह ज़िंदगी को जी पाएंगी, लेकिन जेसिका के पिता ने कहा था कि अपने जन्म को लेकर कभी भी जेसिका ने एक आंसू तक नहीं बहाया। यह 100% सही है कि ज़िंदगी की कठिनाइयाँ कभी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक नहीं बनती, बल्कि अगर कुछ बाधक बनता है तो वो है आपका अपने लक्ष्य के प्रति अविश्वास और अपने लक्ष्य के प्रति जुनून की कमी। यदि आपके जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य साफ है और उसे
पाने के लिए आपके अंदर एक जुनून है तो फिर जिंदगी की हर शारीरिक और आर्थिक समस्या भी आपके लक्ष्य के सामने छोटी हो जाती है और आप हर इस तरह की सफलता को हासिल कर सकते हैं जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। और यही प्रेरणा हमारे जेसिका कॉक्स के जीवन से मिलती है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और आप अगर हमारे चैनल में नया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि इस तरह से मैं किसी भी सक्सेस इंसान की, सक्सेस पीपल की अगर मैं कोई कहानी लेके आता हूँ सीधा आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद।